आजमगढ़ पद यात्रा पे 2 दिन के लिए निकले हैं, क्या कहेंगे, किस उद्देश्य से निकले? इस समय हम उत्तर प्रदेश में गविष्ठी यात्रा पर हैं। गविष्ठी का मतलब होता है गौ रक्षा के लिए युद्ध। तो हमने ये देखा है कि गौ माता के प्राणों और प्रतिष्ठा की बड़ी तेजी से हानि हो रही है, और अगर समय रहते इसको रोका नहीं गया तो जैसे डायनासोर आदि जंतुओं को हम लोग अब केवल फिल्मों में और चित्रों में देख पा रहे हैं, इतिहास में पढ़ पा रहे हैं, ऐसे ही आने वाले दिन में भगवान श्री कृष्ण के चित्र के साथ गाय देखी जा सकेगी। प्रत्यक्ष देखना उसका कठिन हो जाएगा। देश में अरबों गायें थीं, धीरे धीरे कम होते होते करोड़ों में आई। अब तो पिछली जो गणना है उसके अनुसार 17 करोड़ के आसपास हैं, और प्रतिदिन 80,000 के लगभग गाय काट करके बेच दी जा रही है, जिसके कारण थोड़े ही दिनों में, अगले 5-7 वर्षों में इनके पूरी तरह से लुप्त हो जाने की संभावना उत्पन्न हो गई है। तो इसीलिए अंतिम प्रयास के रूप में गौ माता के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हम इस गविष्ठी यात्रा के माध्यम से निकले हैं। गोरखपुर से यात्रा शुरू हुई है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए 81 दिन में 403 विधाओं का दौरा पूरा करके इसे पूरा होना है। अभी 70 के लगभग विधानसभाओं में जाकर के हम आज आजमगढ़ आए। महाराज जी, आजमगढ़ हमेशा से प्रमुख केंद्र रहा है गो हत्या के मामले में। इसको किस तरीके से देखते हैं और शासन प्रशासन से किस तरीके से इसके बारे में? बात यह है कि आजमगढ़ अब केंद्र रहा ऐसा कहना मुश्किल हो गया। किसी समय रहा होगा। आज तो हर जगह की एक हालत हो गई। अब कहीं पर भी इस बारे में कोई रोक ही नहीं रह गई। केवल कागजों में रोक है। कानून जरूर बना हुआ है, ईस्वी सन 55 से ही बना हुआ है, और उसको अभी कड़क भी किया गया है। कहा गया है कि हमने और उसमें कड़ाई ला दी है, लेकिन कागजी शेर ही खड़ा है। कागजी शेर से तो जंगल की रक्षा होती नहीं है। अगर शेर को जंगल की रक्षा करना है तो उसको तो जीवंत होकर के जंगल में उतरना पड़ेगा। धरती की जो ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो गायों के बहुत विपक्ष में है। कागज भले कुछ भी कहते हों, आप लोग आंकड़ा पढ़ के भले कुछ भी बताते हों, वो सब सही है, गलत नहीं है, क्योंकि कागजों में वही है। लेकिन मौके पर बहुत हालत खराब है और समय रहते चेतने की जरूरत है, इसीलिए निकले हुए हैं। महाराज जी, सवाल सबसे बड़ा ये है कि आजमगढ़ में आए दिन नहरों के किनारे, नालियों के किनारे, नदियों के किनारे और ऊसर में तमाम जगहों पर गौ मांस देखी जाती है, लेकिन लगातार थाना प्रभारी अपने थाने पे बने रहते हैं। प्रशासन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, शासन पे बाद में सवालिया निशान होगा। सबसे पहले तो आपके इस प्रश्न पे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी अभी थोड़े दिन पहले ही वक्तव्य दिया है कि मेरे राज्य में कोई खरोंच भी नहीं लगा सकता गाय को, और आप उसी राज्य के पत्रकार होकर के ये सब बताते हुए हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आपका प्रश्न बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिस प्रदेश का मुखिया ऐसा बोलता हो, उस प्रदेश का पत्रकार कहता है कि मैंने अपनी आंखों से ये सब दृश्य देखे हैं तब पूछ रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ऊपर से और नीचे में काफी अंतर है। महाराज जी, आपने सपा से भी सवाल किया था और भाजपा से भी कर रहे हैं, किसी से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर इसको लेकर? ऐसा है कि सवाल करना अपना काम है। जब किसी से लड़ना हो तो भारतीय संस्कृति कहती है कि उसको बार बार चुनौती देना चाहिए, बार बार संभलने का मौका देना चाहिए, क्योंकि ये आरोप न लगे कि आपने तो अचानक हमारे ऊपर हमला कर दिया, हमको संभलने का मौका भी नहीं दिया। तो इसलिए जितनी भी पार्टियां अपने देश की हैं, हम सबसे एक ही स्वर में बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि गाय के बारे में आपके मन में जो सवाल है उसको आप साफ करिए। लेकिन ये पार्टियां कर नहीं रही हैं। जनता से भी हम पूछ रहे हैं, अभी तो हम जनता के साथ आए हैं, सामने आए हैं, तो जनता से हम पूछ रहे हैं कि बोलो, आपको गाय माँ दिखती है कि पशु दिखती है? वो कहते हैं माँ दिखती है। हमने कहा बार बार पूछते हैं कि भाई सोच के समझ के बताओ। कहते नहीं, माँ ही है, गाय तो माँ है। तो जब जनता के लिए गाय माँ है तो उसी जनता का वोट लेकर के बैठी सरकारों के लिए गाय पशु क्यों है? बताइए। हमारे वोट लेकर के हमारे विपक्ष में कैसे हमारी सरकार बोल सकती है? अगर हम गाय को मां मानते हैं तो हमारा वोट लेने वाले को गाय को मां मानना पड़ेगा।
और वो नहीं मान रहे हैं, वो तो पशु के रूप में दर्ज किए हुए हैं और माँ कहने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ी विसंगति है और इसीलिए जनता को हम जागरूक कर रहे हैं कि तुम्हारा वोट लेकर के तुम्हारे विरुद्ध उसका प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए तुम इस बारे में सचेत हो। महाराज जी, एक सवाल और है कि हिंदुओं के लिए अब अगली चुनौती क्या है इस देश में? हिंदुओं के लिए यही बड़ी सबसे बड़ी चुनौती है कि हिंदू का वोट लेकर के हिंदू के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हिंदू इस बात को समझे कि इस समय उसको समस्या किसी भी धर्मी से नहीं है, किसी बाहरी आक्रांता से नहीं है, वो कभी रही होगी। आज तो हिंदुओं के बीच में ही घुस आए कालनेमियों से हिंदू समाज को सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारे बीच में आ चुके कालनेमियों को हम पहचानें और उनको धक्का देके बाहर करें, अगर हमें बचे रहना है तो। आप लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं, उसके बाद भी भाजपा सरकार अन्य राज्यों में बढ़त बनाए हुए है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ऐसा है कि नजरिए से देखने की बात यह है कि आप उनकी विजय के नजरिए से उनको देख रहे हैं, हम उनकी प्रतिष्ठा के नजरिए से उनको देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि उनकी विजय तो बढ़ रही है, उनके प्रदेश सत्ता वाले बढ़ रहे हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन उनकी इज्जत बिल्कुल घट रही है। एक एक जनता के मन में जो इज्जत 2 साल पहले थी आज क्या है? तो उनकी सीटें बढ़ रही हैं, इज्जत घट रही है। तो सीटें बढ़ना एक अलग बात है और इज्जत घटना एक अलग बात है। इज्जत बढ़ेगी तो सीटें भी सदा बढ़ी रहेंगी और इज्जत घट जाएगी तो जैसे बढ़ रही है वैसे घट भी जाएगी। महाराज, इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, गौ हत्या का जिम्मेदार कौन है? अब बात यह है कि ये तो गौ हत्या करने वाले जाने कि वो क्यों कर रहे हैं, जिम्मेदार तो वही है। लेकिन असली जिम्मेदार आप देखिए, हम एक स्लॉटर हाउस वाले से बात कर रहे थे, हमने कहा भाई तुम ये क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि हमको लाइसेंस है इसलिए कर रहे हैं, आप लाइसेंस कैंसिल करवा दीजिए। हम नहीं करेंगे, हम दूसरा व्यापार कर लेंगे, हमें तो व्यापार करना है। तो हमको जब इस मामले में छूट मिलती है, सब्सिडी मिलती है, 5 करोड़ तो एक मुश्त हमको मिलता है कि हम स्लॉटर हाउस लगा लें, और फ्री की बिजली मिलती है, बहुत सारे और भी प्रोत्साहन हमको मिलते हैं, ईज टू बिजनेस का हमारे लिए सहयोग है। तो ऐसी स्थिति में हम ये काम क्यों ना करें? तो आप लाइसेंस कैंसिल करवा दीजिए, और लाइसेंस तो सरकार देती है और सरकार तो हमारे वोट से बनती है। तो आप समझ लीजिए कि जिम्मेदार कौन है। अंतिम सवाल है सर, बीफ कंपनियों को लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरीके से ये लोग दिन पे दिन ग्रोथ कर जाएगा, भारत बीफ के मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में पहले नंबर पे है, इसको आप कुछ? अब यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। बीफ के मामले में नंबर होना कोई बड़ी समस्या नहीं है, कोई भी हो सकता है, जो ये काम करेगा वो हो ही जाएगा। लेकिन जिस देश में बहुसंख्यक जनता कहती हो कि गाय हमारी माँ हो, वहां से गाय काट काट करके बोटी बोटी करके पैकेटों में बंद करके बेची जा रही हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हम जनता से भी कह रहे हैं कि डोंग छोड़ो, अगर माँ मानते हो तो माँ जैसा सम्मान दो, और अगर नहीं मानते हो तो घोषणा कर दो कि आज से हमने गाय को माँ मानना छोड़ दिया। सर, आजमगढ़ में आए, आजमगढ़ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, एक बार संदेश? अरे आजमगढ़ के लोग कोई देश और प्रदेश के लोगों से अलग थोड़े हैं, इनके सींग पूछ अलग तरह से थोड़ी लगा हुआ है। जो बात हमारी सबके लिए है वही आजमगढ़ के लिए, आजमगढ़ के लोगों के लिए ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि उनका नाम ज्यादा बदनाम है, इसलिए उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। सनातन धर्म के रक्षक आप भी हैं, योगी जी भी कहते हैं, क्या कारण है कि आप दोनों लोग 2 दिशा में हैं? हाँ, दोनों लोग 2 दिशा में है ना, इसका मतलब है कारण क्या है कि दोनों एक नहीं है, इतना तो तय है। ये तो कारण क्या है? अगर एक होते तो दोनों एक दिशा में चलते। प्रयागराज में कुंभ में कारण ये है कि एक जो है इसमें से नकली हिंदू है और एक असली हिंदू है। तो आप दोनों पे ऊपर पैमाना लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम में से एक नकली हिंदू है और एक असली हिंदू है। महाराज, क्या गौ सुरक्षा के लिए इसीलिए दोनों 2 दिशा में है, क्योंकि दोनों 2 हैं। महाराज, क्या गौ सुरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए? कानून बनने से ज्यादा उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वो कहाँ है? कानून तो बना हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, गाय के बारे में हमारा जो दृष्टिकोण है वो पशु का नहीं है। अंग्रेजों ने गाय को पशु के रूप में दर्ज किया था। अंग्रेजों के भगाने के बाद वो भूल अभी तक 78 साल में हमने क्यों नहीं सुधारी है? जनता चाहती है, देश की जनता चाहती है, मतदाता चाहते हैं कि अविलंब उस भूल को सुधारा जाए और गाय को पशु सूची से हटा करके मां के रूप में दर्ज किया जाए। संकल्प यात्रा का अंत कहाँ होगा? इस संकल्प यात्रा का अंत हमारे यहाँ परिक्रमा क्रम होता है, जहां से हम शुरू करते हैं वहीं अंत होता है। गोरखपुर से शुरू किया है, पूरे उत्तर प्रदेश को परिक्रमा क्रम से घूमने के बाद गोरखपुर में ही इसको पूरा करेंगे। वही गौ रक्षा का पुर है, गौ माता की रक्षा उसी के नाम में है। उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई इतना बड़ा नगर और जिला नहीं है जिसके नाम में गौ रक्षा, गौ रक्ष
तो सर शब्द लगा हो। केंद्र को गोरखपुर क्यों रखा गया? कहीं और हाँ? स्टार्ट कर दिया क्या? गाय की रक्षा का उद्देश्य था, इसलिए गोरखपुर रखा गया।